आपके विरोधी कहते हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो वो मीडिया में कई बातें लाएंगे, कई आरोप लगाएंगे, कई चीज़ें लेके आएंगे। क्या इन जवाब देंगे? मैं सत्य सनातन धर्म का एक कट्टर सन्यासी हूँ और एक नियम पालन और एक मर्यादा पालन और एक अनुशासन में रह कर के मैंने जीवन जिया है। सत्य सनातन संस्कृति धर्म के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं जब आप दावेदारी करते हो और मान लो भगवान की महादेव जी की मेहरबानी और टिकट भी मिल जाता है आप सबके आशीर्वाद से, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, वो सारे झूठे हैं। मैंने जीवन जिया एकदम भारतीय सन्यासी बन के जिया हूँ और मेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि कोई आरोप लगा। आरोप तो होंगे, वो झूठे लगाते होंगे, बाकी लगेंगे तो उसका जवाब देंगे दबाकर। बिल्कुल मैं सत्यवादी हूँ और सत्य बोलने में कोई मुझे हिचक नहीं है। मैंने मनवाणी शरीर से सत्य का पालन किया है, तो उसमें डर किस बात का। मैं जवाब दूंगा, दबा के जवाब दूंगा। कोई गलत आरोप लगाएगा, झूठा आरोप लगाएगा, बिल्कुल दबा के जवाब दूंगा उसका। हमारे साथ मनवाड़ा मठ के महंत तीर्थगिरी जी साथ हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं और आबूराज संत सेवा मंडल के सचिव भी हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी, स्वागत, धन्यवाद, स्वागत हो। महाराज जी, पिछले कुछ सालों से देखा गया है राजनीति में संतों की सक्रियता अधिक बढ़ी है। क्या राजनीति एक अलग क्षेत्र है, गंदा माना जाता है, और संत सेवा सनातन धर्म का प्रचार एक बहुत पवित्र माना जाता है, तो कैसे समन्वय बिठा पाते हैं संत? ऐसा है, ये भारत देश ऋषियों का देश है, संतों का देश है और भारतीय सत्य सनातन संस्कृति में हमेशा संत सक्रिय रहे हैं। हम ईश्वर की भक्ति भी करते हैं साथ साथ में, परोपकार के लिए। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, तो राजनीति को गंदा कह करके हम सब दूर रहेंगे तो हमारी ये सारी व्यवस्था कैसे चलेगी। इसलिए संतों ने देखा कि जहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं है वहाँ पर संत सक्रिय होकर के उनको ठीक कर रहे हैं। हम धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं, युवाओं में प्रचार कर रहे हैं, विद्यार्थियों में प्रचार कर रहे हैं, और राजनीतिक का भी सही मार्गदर्शन संत ही करेंगे। इसीलिए संतों की सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि ये एक सेवा का मतलब जनप्रतिनिधि होता है, एक सेवक होता है, जन सेवक होता है। तो इसका सुधार बहुत ज़रूरी है, तभी के तो गरीबों का भला होगा, किसानों का भला होगा, गांव गरीब और शहरों का भला होगा। इसीलिए हम संत भी इस राजनीति में आकर के इसका एकदम शुद्ध बनाएंगे, इसको एकदम सुधार करेंगे। वैसे है ही शुद्ध, लेकिन थोड़ी बहुत कोई हुई है तो उसको हम दूर करने के लिए संतों ने ये सक्रियता अभी बढ़ाई है राजनीति में। महाराज जी, जैसे कि आप मनवाड़ा मठ के महंत हैं और पिछले कुछ समय से आप चुनाव आने से पहले राजनीति में सक्रिय हैं। वैसे तो आप संघ के कई संगठनों में पिछले 30 सालों से सक्रिय हैं, लेकिन अभी चुनाव के समय आपने चुनाव की दावेदारी ठोककर ये बताया कि आप आने वाला विधानसभा चुनाव में अपने एक दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं अभी अचानक नहीं हूँ, मैं तो 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे हिंदुत्व संगठनों से तो 1990-92 से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कार सेवा में राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, उन दोनों कार सेवा मैंने भाग लिया है। फिर विश्व हिंदू परिषद के जितने भी आयाम मुझे दायित्व है, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य हूँ मैं, जितने भी कार्यक्रम आए उन सब में मैंने भाग लिया है। और राजनीति में भी लंबे समय से मैं हूँ, आज से नहीं हूँ। राजनीति में प्रचार करता हूँ और लंबे समय से लोकसभा जब कैलाश जी मेघवाल भारत के गृह मंत्री बूटा सिंह के सामने खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी, उन कैलाश जी मेघवाल के साथ में था। और उसके बाद में भी मैं जितने भी चुनाव आए हैं 1990 से 92 से लगा के आज दिन तक, उन सभी चुनावों में मेरी सक्रिय भागीदारी रही है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में जाए, और आज से अचानक मैं सक्रिय नहीं हूँ, मैं बहुत लंबे समय से हूँ। अब की कुछ संतों के कहने से, कुछ लोगों के कहने से, कुछ युवाओं के कहने से मैंने सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी की है। बिल्कुल दावेदारी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्य बात है। महाराज जी, आपकी दावेदारी पेश होने के साथ ही कई विवाद सामने आ रहे हैं कि आपसे विवादों का नाता रहा है और कई पूर्व में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन आरोपों का आप कैसे खंडन करेंगे? मैं सत्य सनातन धर्म के हिंदुत्व संगठनों से जुड़ा हूँ और आप जानते हैं आबूराज संत सेवा मंडल जिला सिरोही, उसमें अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है और विश्व हिंदू परिषद में अनुशासन जरूरत है, और संघ के भी कई कार्यक्रमों से जुड़ा हूँ, उसमें एकदम अनुशासन रहता है। मैं कभी विवादों में पड़ा ही नहीं। हाँ, भारतीय संस्कृति है, गौ रक्षा है और हिंदुत्व की रक्षा, इसके लिए मैं काम करता हूँ और वो दबा के बोलता भी हूँ, काम भी करता हूँ।
लेकिन मुकदमे मेरे ऊपर आज दिन तक मुझे तो याद नहीं मेरे ऊपर कोई मुकदमा हुआ हो, ऐसा कोई चालान भी कटा हो। अब लोग हैं, मैंने दावेदारी की है तो कई प्रकार के आरोप लगा सकते हैं, तो इसके लिए पुलिस स्वतंत्र है। पुलिस में आप रिपोर्ट निकालिए और सारी रिपोर्टें देख सकते हैं। जो मुकदमा होता है सारे रिकॉर्ड होता है, उसका थाने में रिकॉर्ड होता है, यहाँ पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रिकॉर्ड होता है। आप बेधड़क उसकी पूरी तहकीकात कीजिए, उसकी जाँच कीजिए। ऐसा मुझे मेरे ध्यान में, संज्ञान में, याद में नहीं है। लोग आरोप तो लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जब कोई दावेदारी करता है तो लगता है, स्वाभाविक है। ऐसा भी कहते हैं कि आप आक्रोशित संत हैं, आपको गुस्सा भी आता है और बहुत आक्रोशित भी रहते हैं। वैसे मैं नित्य योग करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, भस्त्रिका करता हूँ और मैं शास्त्रों का स्वाध्याय भी करता हूँ, ईश्वर की भक्ति भी करता हूँ। क्रोध तो ऐसी बात है, कभी हिंदुत्व की हानि होती है, हिंदू संस्कृति की हानि होती है, राष्ट्र की हानि होती है, तो वो आक्रामक रूप से उस समय कभी आक्रामक बनना तो बिल्कुल स्वाभाविक आक्रामक बनता हूँ मैं, लेकिन वैसे स्वभाव से मैं आक्रामक नहीं हूँ। ऐसा कुछ होता है तो आक्रामकता आती है। मैं एकदम राष्ट्रभक्त हूँ और सन्यासी हूँ भारत देश का, इसलिए धर्म की हानि हो रही है, हिंदुत्व की हानि हो रही है, राष्ट्र की हानि हो रही है, वहाँ फिर आक्रामकता से काम भी करता हूँ और आक्रामकता से बोलता भी हूँ। ये मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं एक आक्रामक स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का नहीं हूँ। ऐसा है। आपकी दावेदारी के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि आपको भी देवासी चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। ऑलरेडी पहले से ओटाराम देवासी पूर्व विधायक ने देवासी जाति से अपने आप की दावेदारी पेश की और आपकी भी दावेदारी देवासी जाति की तरफ से देखी जा रही है, तो कैसे बैठेगा ये? ऐसा है, मैं आप सब जानते हैं सत्य सनातन हिंदू संस्कृति से संन्यास्त हूँ, सन्यासी हूँ। हाँ, ये बात सही है, मेरा जन्म देवासी समाज में हुआ है, पशुपालक समाज में हुआ। मेरे पूर्वज थे वो गोपालक थे, गाय चराते थे, बिल्कुल उस जाति में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मैं, आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, आबूराज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 36 कौम में काम करता हूँ, हिंदुत्व का काम करता हूँ, राष्ट्र जागरण का काम करता हूँ, युवाओं में जागरण का काम करता हूँ, शिक्षा का प्रचार करता हूँ, गाँव में नशाबंदी का प्रचार करता हूँ। उसमें 36 कौम में देवासी रबारी भी साथ है और 36 कौम साथ है। समरसता समभाव से काम करता हूँ। बिल्कुल जन्म तो लिया है बिल्कुल, लेकिन मैं सबके लिए काम करता हूँ, पूरे 36 कौम के लिए काम करता हूँ, उसमें देवासी समाज भी साथ में है। भाजपा में खूब दावेदार है, लंबी फहरिस्त है, टिकट एक को मिलेगा, आपका क्या रुख रहेगा? अब देखो, दावेदारी मैंने की है, दबा के की है। अब वो टिकट तो ऊपर से देना है, हाईकमान को देना है, संगठन को देना है, जिसको भी टिकट देंगे। पहले से ही बीजेपी के साथ हूँ मैं, तो 25 साल से साथ में हूँ और अभी भी साथ में रहेंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, मैं तो एक अनुशासन का सिपाही हूँ, अनुशासन से ही चलूँगा। जैसे आगे चला वैसे अब भी चलूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पार्टी जिसको देगी बिल्कुल हमेशा साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अबू मंडल सेवा मंडल के जो संत हैं वो भी चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें और कई केंद्रीय और राष्ट्रीय संतों से भी आप बहुत नज़दीक हैं और उसकी वजह से आपको मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मैं विश्व हिंदू परिषद से लगभग 25 साल से जुड़ा हुआ और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग होती है, धर्मसभा होती है, वहाँ पूरे राष्ट्र के, पूरे भारत के संत आते हैं और वहाँ शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य आते हैं, बड़े बड़े आचार्य होते हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हमारे कुंभ के मेले होते हैं, तो मैं बड़े बड़े आचार्यों संतों के साथ मेरा उठना बैठना है, पहचान है, वो मुझे जानते हैं, अच्छा स्नेह देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। आबूराज संत सेवा मंडल से मैं लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आबूराज संत सेवा मंडल के संतों ने ऐसी चर्चा सुनी, ऐसी कई युवा भाइयों ने और आम जनता ने, ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी मांग आई कि आप क्यों नहीं बाप जी इस राजनीति में आते हो, आप क्यों नहीं दावेदारी करते हो सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र से। तो आबूराज के संतों ने भी सुना, तो संतों ने भी सुन करके मेरे को पूछा क्या आपकी इच्छा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सब कह रहे हैं तो मेरी भी इच्छा है। तो आबूराज संत सेवा मंडल के संतों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, लेटर पैड पे दिया है। इकट्ठे होकर के यहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाया और उन्होंने समर्थन दिया कि अगर तीर्थगिरी जी महाराज को भारतीय जनता पार्टी सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट देती है तो हम सब इनके साथ रहेंगे और प्रचार करेंगे। ये मेरा स्नेह है, संतों के साथ मैं रहा हूँ, काम किया है। एक अंतिम सवाल, थोड़ा कड़वा है महाराज जी। आपके विरोधी कहते हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो वो मीडिया में कई बातें लाएंगे, कई आरोप लगाएंगे, कई चीज़ें लेके आएंगे, क्या इन जवाब देंगे? मैं सत्य सनातन धर्म का एक कट्टर सन्यासी हूँ और एक नियम पालन और एक मर्यादा पालन और एक अनुशासन में रह करके मैंने जीवन जिया है। सत्य सनातन संस्कृति धर्म के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं जब आप दावेदारी करते हो
और मान लो भगवान की महादेव जी की मेहरबानी और टिकट भी मिल जाता है आप सबके आशीर्वाद से, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, वो सारे झूठे हैं। मैंने जीवन जिया एकदम भारतीय सन्यासी बन के जिया हूँ और मेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि कोई आरोप लगा। आरोप तो होंगे, वो झूठे लगाते होंगे, बाकी लगेंगे तो उसका जवाब देंगे दबाकर। बिल्कुल मैं सत्यवादी हूँ और सत्य बोलने में कोई मुझे हिचक नहीं है। मैंने मनवाणी शरीर से सत्य का पालन किया है, तो उसमें डर किस बात का। मैं जवाब दूंगा, दबा के जवाब दूंगा। कोई गलत आरोप लगाएगा, झूठा आरोप लगाएगा, बिल्कुल दबा के जवाब दूंगा उसका। धन्यवाद महाराज जी। तो आप सुन रहे थे मंडवारा मठ के महंत तीर्थगिरी जी को, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी पुरजोर से दावेदारी पेश की है और उन्होंने कहा है कि मुझे आबूराज सेवा मंडल की तरफ से आज्ञा मिलने के बाद ही सक्रियता चुनाव में दर्शाई है। अब भाजपा किसको टिकट देती है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल वो एक मजबूत दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। शरद टाक, सिरोही।